बिहार दरोगा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक हुए थे। दोनों शिफ्ट के पेपर लीक हुए थे, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट में पीआईएल डाले गए थे। फाइनली पटना हाई कोर्ट ने पीआईएल को मंजूरी दे दिया। तो इसमें क्या है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये केस नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, केस नंबर। ऐसे आप पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें जो आप सभी लोग जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग पॉइंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर कुछ तो जो पटिशनर है, तो ये मांगे गए रिलीफ, जैसे पेपर लीक जो हुए थे, ये नंबर से जो सोर्स ऑफ नंबर थे, ये नंबर से वीडियो वायरल हुए थे पेपर के बारे में। और टोटल एग्ज़ाम सेंटर 495 एग्ज़ाम सेंटर पर कंडक्ट करवाए गए थे 22 दिसंबर को 2019 में प्री एग्ज़ाम। जो प्रश्न पत्र थे जिसके वायरल हुए थे, उस प्रश्न पत्र के आंसर के लिए 10 से 5,000 अमाउंट मांगे जा रहे थे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो एग्ज़ाम सेंटर की गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, ये सारे चीज़ें रीड में कहे गए। और यहाँ पर कुछ रोल नंबर दिए गए, वायरल हुए थे जो प्रश्न पत्र, जिसमें आप सभी लोग ने 2019 के पेपर, वायरल पेपर को आपने देखा होगा उसी पेपर में। और साथ में उसी शाम दोपहर के समय में बिहार झारखंड में न्यूज़ चैनल पर 1:46 पर ये वायरल पेपर को न्यूज़ टेलीकास्ट किए गए थे, जो बताए गए यहाँ पर पटिशनर के द्वारा। और यहाँ पर आगे देखें तो विच आर ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन किए गए, जो आर्टिकल 14, 15, 14, 16 और 19 की जो बताए गए। और ये इसी बेसिस पर रिट दायर होते हैं जब फंडामेंटल राइट को वायलेंस किए जाते तब। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया। और आगे के कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर परमिशन ग्रांटेड, पटिशनर के जो सभी अभ्यर्थी की जो दिक्कत है, जो हाई कोर्ट को बताए गए, और पटिशनर जो हैं, सभी अभ्यर्थी जो हैं, उनके पटिशनर को दायर को मंजूर किया जाता है, परमिशन ग्रांटेड। और यहाँ पर अधिकरण यानी विभाग को ये आदेश दिए जाते हैं इस पर विचार करने के लिए, इस पर फैसले लेने के लिए। और जो समय दिए गए सिर्फ 3 मंथ से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ तक मैक्सिमम आप इस समय के पीरियड के दौरान जांच और विचार करने के बाद अधिकरण द्वारा, आयोग के द्वारा इससे सौंपा जाएगा हाई कोर्ट में। तो एक समय कह सकते हैं। तो यहाँ से 3 मंथ और समय मिल गए। 3 मंथ के बाद फिर हाई कोर्ट यहाँ पर जवाब तलब किए जाएंगे, जिसके बाद क्या होता है उस समय तय की जाएंगे। पर अभी के लिए यही है कि सिर्फ अधिकरण यानी आयोग को यह जांच करने के लिए, एक सोचने के लिए, विचारने के लिए समय दिया गया। यहाँ पर चाहे तो आयोग उसे अच्छी तरीके से जांच भी कर सकती है, और चाहे आयोग तो डायरेक्ट सिंपली एक फॉर्मेट जो होते हैं सभी जगह, आप सभी लोग जानते हैं, जो होते हैं कुछ वैसा ही आपको आयोग यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के सामने अगले 3 मिनट बाद कुछ बता दिए जाएंगे। शायद उसके बाद क्या होता है वो आगे के समय में पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। और जो भी अभ्यर्थी हैं, कोई बड़ी और अच्छी नीति नहीं है कि जहाँ यहाँ से कुछ अच्छा निकल कर आएगा। हाँ, जो कुछ ना हो रहा है उसके जगह पर कुछ अच्छा ज़रूर होंगे। यहाँ पर जो उम्मीद की जा सकते थे, यहाँ पर यदि सख्त जांच करवाए जाते, यहाँ पर सिर्फ विभाग को इस पर सोचने के लिए और विचार करने के लिए मौका दिया गया। इस पर सोच और विचार के बाद 3 मंथ बाद आयोग हाई कोर्ट में रिपोर्ट जो दिए गए उसके ऊपर रिपोर्ट देगा। और रिपोर्ट देने के बाद उस पर क्या किए जाएंगे, या सही है या गलत है, आयोग अपने हिसाब से अपना पॉइंट रखेगी और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगी। और जो यदि सही साबित आयोग खुद को कर लेती है, तब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकते। यदि आयोग ये जो सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा उठाए गए और यहाँ पर किसी भी प्रकार से आयोग इसमें विफल हो जाती है, तब जाकर कुछ अच्छा निकल कर आएगा। तो अभी के लिए सिर्फ एक कह सकते हैं एक छोटा सा राहत है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अभी सभी अभ्यर्थियों को और मिलकर कुछ काम करने होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ बड़ा और कुछ मेजर चेंजेस लिए जाएंगे। जो एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर इतने बड़े लेवल पर धांधली होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर धांधली होते हैं, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये नंबर जो पहले 30% के आसपास रहते थे, 2017 में भी कुछ ऐसा हुआ था, 2019 में ये पहले से कुछ ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं, मानता हूँ इस चीज़ के ऊपर बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और इस चीज़ को खुद से जोड़ लेते हैं। मैं यही कहूँगा जितने भी अभ्यर्थी हैं,
इन चीज़ से सिर्फ आप मज़े लें और जो चल रहा है उसे इंजॉय करें और अपना मेहनत साथ में करें। अब इस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको सेहत के लिए, आपका खुद सेहत नुकसान होगा। तो यहाँ पर कोशिश ना करें इन चीज़ों को लेकर पेपर जो लीक हो रहे हैं, बस उससे मज़े लें, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दें, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर प्रतिक्रिया दें, फेसबुक के ऊपर प्रतिक्रिया दें, जिससे मीडिया तक जाए ये बात। और ये पेपर लीक होते हैं, ये सब कुछ सोच कर अपने आप को, खुद को, ये जैसे कुछ कमेंट मैंने कल देखा, तो इस तरह के वीडियोस अभ्यर्थी परेशान होते हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो इस तरह का नहीं बनाता हूँ। तो कोशिश करो आप कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दो, बस इन्हें आपसे प्रतिक्रिया दो, मज़े लो, इस गवर्नमेंट के मज़े लो, आयोग के मज़े लो, ट्विटर के ऊपर पड़ा हुआ है, बड़े बड़े मीडिया के नज़र जाए इसके ऊपर, बस इसके लिए आप काम करो और अपनी मेहनत साथ में करते रहो। अब इसको लेकर आप सोचने लगोगे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे आप, आपका जो सेहत है ये भी खराब होगा। तो कोशिश इन चीज़ों को पछड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना, बस इससे मज़े लेने हैं और कुछ नहीं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।